हेलो साथियों, वेलकम टू छानबेट्री की क्लासेज। मैं यशोदा आप सबका छानबेट्री की क्लासेज में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। साथियों, आज हम लोग रीजनिंग के जो कि हमारा रैंकिंग चल रहा था, रैंकिंग का अगला टाइप है हमारा तुलना के आधार पर क्रम व्यवस्था। साथियों, इस प्रकार के प्रश्न में किसी से हम तुलना करते हैं, जैसे कि इनसे इतने गुण में अधिक है, या इनसे मोटे हैं, या इनसे दुबले हैं, इनसे लंबे हैं, इनसे बड़े हैं, इनसे छोटे हैं। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार के प्रश्न में पूछे जाते हैं और आइए देखेंगे हम अपना क्वेश्चन, मालूम हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो हमारा पहला क्वेश्चन है साथियों, सीता कणिका से आयु में बड़ी है। सीता कणिका के आयु में बड़ी है, इला कणिका से बड़ी है, लेकिन सीता से छोटी है। सैंपा मानस और कणिका से दोनों से छोटी है। कणिका मानस से बड़ी है और कणिका मानस से बड़ी है, तो सबसे छोटी इसमें पूछा है, सबसे छोटी इसमें कौन है। ठीक है, तो हम इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। सीता कणिका से आयु में बड़ी है, तो साथियों यहाँ पे हम एक एरो देंगे। एरो यानी कि हम जो हमारा आयु में बड़ा रहेगा उसे हम ऊपर लिखेंगे, जो हमारा आयु में अधिक रहेगा उसे हम ऊपर से कम की ओर ले आएंगे। नीचे हमारा आयु में कम होगा, आयु में कम, और यहाँ पे आयु से अधिक। अधिक जो आयु होगा उसे हम ऊपर डिनोट करेंगे, यानी कि जो हमारा एरो मार्क है, एरो मार्क जिस पे है वही करेंगे। ठीक है, तो साथियों जैसे है हमारा सीता कणिका से आयु में बड़ी है, तो सीता जो है कणिका से बड़ी है, कणिका से सीता आयु में बड़ी है। ईला कणिका से बड़ी है। ईला साथियों, ईला यहाँ पे लिख देंगे। ईला अगला तथ्य हमारा कणिका से बड़ी है। ईला हमारा कणिका से बड़ी है। अगला तथ्य में लेकिन सीता से छोटी है। जो ईला है कणिका से बड़ी है, लेकिन सीता से छोटी है। और अगला है साथियों, सैंपा मानस और कणिका दोनों से छोटी है। जो सैंपा है मानस तथा कणिका दोनों से छोटी है। यहाँ पे हो जाएगा मानस या कणिका, मानस या कणिका दोनों से सैंपा छोटी है। ठीक है साथियों, दोनों से सैंपा छोटी है। तो आइए हम सेट करेंगे, कैसे सेट होगा। तो साथियों हमारा 3 तथ्य दिया है। कणिका मानस से बड़ी है, जो कणिका है साथियों ये मानस से बड़ी है, तो यहाँ पे कणिका साथियों हमारा मानस के ऊपर हो जाएगा, कणिका मानस के ऊपर हो जाएगा। तो हम इसे सेट कैसे करेंगे। सबसे बड़ी इसमें साथियों सबसे बड़ी सीता होगी, सीता और कणिका से बड़ी ईला है, तो यहाँ पे ईला लिखेंगे। ईला के बाद कणिका, ईला के बाद कणिका। ठीक है साथियों, और कणिका के बाद हमारा होगा मानस, कणिका के बाद हमारा होगा मानस, और मानस से छोटा है हमारा सैंपा। क्या है साथियों, सैंपा। तो इसमें दिया है क्वेश्चन में सबसे छोटा कौन है, तो साथियों सबसे छोटा हमारा क्या हो जाएगा, सैंपा। ये आयु में छोटी है और सीता आयु में बड़ी है। हम पहले ही बताए थे, जो ऊपर का मार्कर एरो दिया है, यानी एरो जिस तरफ दिया है वो बड़ा होगा और नीचे छोटा, तो छोटे से हम बड़े की ओर चल रहे हैं। तो सबसे बड़ी सीता और सबसे छोटी सैंपा, और पूछा है इसमें सबसे छोटी, तो सबसे छोटी कौन होगा, सैंपा। सैंपा इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है साथियों, क्वेश्चन नंबर अगला,
साथियों क्वेश्चन हम अगला देखेंगे। एक खंभा जिराफ से लंबा है जो कि पेड़ से लंबा है। सिग्नल जो कि खंभे से छोटा है लेकिन इमारत से बड़ा है जो कि जिराफ से बड़ा है। इनमें सबसे छोटा कौन है? ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम देखेंगे एक खंभा जिराफ से लंबा है। एक जो खंभा है वो जिराफ से लंबा है जो कि पेड़ से लंबा है। ठीक है, जो कि पेड़ से लंबा है। साथियों यहाँ पे एक बार विशेष ध्यान देने वाली बात है, जिस वाक्य में जो दिया हो उसी से हम उसको छोटा या बड़ा या लंबा या कुछ भी करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो किसके साथ जुड़ा है? जिराफ से। जिराफ से, तो यहाँ पे जो कि पेड़ से जिराफ से लंबा है, जो कि पेड़ से लंबा है। तो यहाँ पे साथियों एक खंभा है जिराफ से लंबा है जो कि पेड़ से लंबा है। तो साथियों कौन लंबा है पेड़ से? जिराफ। यहाँ पे क्या हो जाएगा? पेड़। यहाँ पे क्या हो जाएगा? पेड़। सिग्नल जो कि खंभे से छोटा है। जो सिग्नल है, सिग्नल हमारा जो कि खंभे से छोटा है, तो सिग्नल खंभे से छोटा है, खंभे से छोटा है लेकिन इमारत से बड़ा है। जो सिग्नल है खंभे से छोटा है लेकिन इमारत से बड़ा है, जो कि जिराफ से बड़ा है। कौन बड़ा है? इमारत। इमारत साथियों किससे बड़ा है? जिराफ। जिराफ से इमारत बड़ा है। इनमें सबसे छोटा कौन है? इनमें से सबसे छोटा पूछा है साथियों। ठीक है, तो इसे हम सेट करेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा? खंभा। खंभा सबसे बड़ा होगा। इसके बाद हमारा क्या होगा? सिग्नल होगा। सिग्नल होगा। तीसरे नंबर पे क्या होगा? इमारत होगा। और चौथे पे होगा जिराफ। चौथे पे क्या होगा साथियों? जिराफ। और लास्ट में क्या होगा? पेड़ होगा। लास्ट में क्या होगा साथियों? पेड़ होगा। जिराफ के बाद पेड़। तो इसमें दिया क्या है? सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा हमारा क्या होगा? पेड़ होगा। पेड़ ऑप्शन नंबर सी में दिया है। सी इज राइट आंसर। तो साथियों अब हम आएंगे अगले क्वेश्चन पे। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, के बी से ज्यादा सुंदर है, बी वाई के समान सुंदर नहीं है। जे जो है बी या वाई के समान सुंदर नहीं है, तथा अनुसार सुंदरता की कोट में सबसे निचले स्तर पे कौन है? तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन दिया है। इसमें दिया है सुंदरता के बारे में, यानी कि सबसे निम्न कोटि का सुंदर कौन है। ठीक है, तो निम्न कोटि का साथियों हम देखेंगे अपना क्वेश्चन। के बी से ज्यादा सुंदर है। जो हमारा के है वो बी से ज्यादा सुंदर है, और बी वाई के समान सुंदर नहीं है। जो बी है बी वाई के समान सुंदर नहीं है, यानी वाई के समान नहीं है, तो वाई से नीचे होगा। वाई बी से नीचे होगा। और साथियों अगला टॉपिक है हमारा, जे बी या वाई के समान सुंदर नहीं है। जे बी या वाई के समान सुंदर नहीं है, तो यहाँ पे जे सबसे नीचे हो जाएगा। तदनुसार सुंदरता की कोट में सबसे निचले स्तर पे कौन है? तो सबसे निचले स्थान पे हमारा कौन होगा साथियों? सबसे निचले स्थान पे हमारा जे ही होगा। जे हमारा सबसे निचले स्थान पे हो जाएगा। तो इसमें आंसर क्या होगा? आंसर हमारा क्या होगा साथियों? आंसर हमारा जे होगा। फिर से एक बार देखेंगे हम क्वेश्चन को। के बी से ज्यादा सुंदर है, के बी से ज्यादा सुंदर है, बी वाई के समान सुंदर नहीं है। जो बी है वाई के समान सुंदर नहीं है, यानी कि साथियों जो बी है हमारा वाई के समान सुंदर नहीं है। सॉरी, यहाँ पे वाई ऊपर होगा। वाई ज्यादा सुंदर है, बी कम सुंदर है। तो वाई के समान सुंदर नहीं है, तदनुसार सुंदरता की कोट में सबसे निचले स्तर पे कौन है? तो तदनुसार तब भी हमारा आंसर क्या होगा? जे ही होगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ए बी सी डी ई 5 नदियां हैं। ए बी से छोटी है मगर ई से लंबी है। सी सबसे लंबी है,
डी बी से बहुत छोटी है और ए से कुछ लंबी है, तो सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो इसमें हम देखेंगे ए बी सी डी ई 5 नदी है। ए जो है बी से छोटी है, जो ए है हमारा ए बी से छोटी है, मगर ई से लंबी है। जो हमारा ए है बी से छोटी है मगर ई से लंबी है। सी सबसे लंबी नदी है, जो सी है वो सबसे लंबी नदी है, यानी कि 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे सी सबसे लंबी नदी है। डी बी से बहुत छोटी है, जो डी है वो बी से बहुत छोटी है, तो डी हमारा डी बी से छोटी है, डी बी से छोटी है, बहुत छोटी है, और ए से कुछ लंबी है, जो ए से कुछ लंबी है, डी हमारा। तो यहाँ पे ए आ जाएगा, ठीक है साथियों, यहाँ पे ई आ जाएगा। और अगला तथ्य क्या दिया है हमारा, ए से कुछ लंबी है, तो सबसे छोटी नदी कौन है? ठीक, तो इसमें हमारा ए हो गया, बी इसमें हम बैठाएंगे यहाँ पे, तो बी आएगा, उसके बाद हमारा डी आएगा, उसके बाद ए आएगा, उसके बाद ई आएगा, सबसे ऊपर सी होगा। तो सबसे बड़ी नदी सबसे लंबी नदी सी होगा और सबसे छोटी नदी ई होगा। इसमें पूछा कौन है, सबसे छोटी नदी कौन सी है, तो सबसे छोटी नदी क्या होगा साथियों, ई होगा। आंसर ई इज राइट आंसर, ठीक है साथियों, ई हमारा सत्य होगा, परम सत्य। आइए हम क्वेश्चन नंबर अगला नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 5 नंबर है हमारा। एक कार रैली में विजय जो है विपिन से पीछे है, परंतु सुकुमार से आगे है, विपिन रवि से पीछे है, परंतु विजय से आगे है, नारायण बीच में है, इन सब में आगे कौन है? तो इसमें हमारा तुलना के आधार पे दिया है, हम तुलना कर लेंगे। एक कार रैली थी और विजय जो विपिन से पीछे था, जो विजय था विजय विपिन से पीछे था, परंतु सुकुमार से आगे था। जो विजय था विपिन से पीछे, परंतु जो सुकुमार से आगे था। विपिन रवि से पीछे था, जो विपिन था वो रवि से पीछे था, ठीक है, परंतु विजय से आगे था। विपिन रवि से पीछे था, परंतु यहाँ पे एक बना देंगे, विपिन जो था विपिन रवि से पीछे था, परंतु विजय से आगे था, परंतु विजय से आगे है, विजय से आगे है। विजय नारायण बीच में है, इन सब के बीच में कौन है? तो साथियों यहाँ पे जो नारायण है ये हमारा बीच में है, यहाँ पे आ जाएगा कौन, नारायण। नारायण एकदम बीच में आ जाएगा। एक बार हम फिर से बैठा देंगे इसे। रवि हो गया, विपिन हो गए हमारे, विपिन, और विपिन के बाद नारायण बीच में हो जाएगा, नारायण भी दिया है बीच में है, उसके बाद विजय है हमारे, उसके बाद सुकुमार है, सुकुमार। देखो एक बार हम फिर से चेक कर ले रहे हैं। एक रैली में विजय जो था विपिन से पीछे था, विजय विपिन से पीछे है यहाँ पर भी, परंतु सुकुमार से आगे है, ठीक है, यहाँ पर भी। विपिन रवि से पीछे है, जो विपिन है रवि से यहाँ पे पीछे है, परंतु विजय से आगे है, परंतु जो विपिन है विजय से आगे है, ठीक है। तो बीच में कौन है, नारायण है। तो इन सब में आगे कौन है, इन सब में सबसे आगे कौन है साथियों, रवि है। रवि सबसे रैली में आगे था, आंसर क्या हो जाएगा, रवि इज राइट आंसर, ठीक है। तो अब हम अगला क्वेश्चन नेक्स्ट दे रहे हैं आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुमा उमा से छोटी है, नेहा सुमा से लंबी है, सुधा उमा से लंबी है, लेकिन हेमा से छोटी है। उमा नेहा से लंबी है, इनमें से सबसे लंबा कौन है, ठीक है। तो साथियों इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना। साथियों 96 डिग्री क्लासेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना न भूले। जय हिंद, जय भारत।